जय हिंद साथियों, आपको स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आज हिंदी विषय का द्वितीय सीटिंग में दूसरी सीटिंग में प्रश्न कोड आई के बारे में उसका आंसर शीट हम बनाने जा रहे हैं। जो आंसर शीट बच्चों के लिए 100% सही है। और चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी पूरी विश्लेषण के साथ आपका आंसर शीट बनाया जा रहा है और इस आंसर शीट को देखने के बाद में आप अपनी मेरिट कितनी प्रतिशत आपका अंक आ रहा है वह आप क्लियर होंगे। तो आइए देर न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका आंसर शीट जानें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सेट आई पूरी विश्लेषण के साथ आपको स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी पर सबसे पहले आंसर शीट दिया जा रहा है। आइए इसको देखते हैं। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, सेट आई का सवांग का अर्थ क्या है? सवांग का अर्थ क्या है आपको बताना है। बताइए क्या बनाकर के आए हैं? सगा परिवार का सदस्य। अल्पज्ञ का क्या अर्थ है? कम जानने वाला होता है। अविनय शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? अविनय शीर्षक पाठ के रचनाकार बताइए कौन है? अशोक वाजपेयी। अति सुधो स्नेह को मारा गया शीर्षक कविता के कवि कौन है? अति सुधो स्नेह को मारा गया कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर प्रेमघन है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विद्या। जनतंत्र का जन्म क्या है? यह कविता है, कहानी है, क्या है बताइएगा? कविता है। नेक्स्ट, विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। बताइए विष की दांत क्या है? विष की दांत, विष की दांत कहानी है। नेक्स्ट, आगे हम चलेंगे। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अयोध्या के राजा दशरथ के लिए किस पदबंध का उदाहरण है? तो संज्ञा पदबंध है। कौन वाक्य कर्तृवाच का उदाहरण है? कौन वाक्य कर्तृवाच का? तो बच्चे खेल रहे हैं। कौन शुद्ध वाक्य है? फूलों की एक माला ला दो। नाक में दम करना का अर्थ क्या है? मुहावरे का परेशान करना। हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह से लिया गया है? हिरोशिमा। बताइए हिरोशिमा शीर्षक पाठ किससे लिया गया है? इसका आंसर होगा बावरा अहेरी से। बावरा अहेरी से। कवि कुंवर नारायण किसकी ठंडी छांव में बैठे जाते थे? वृक्ष की ठंडी छांव में। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत कविताओं का अनुवाद बीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया था? आंसर बताइएगा पहल पुस्तिका के रूप में। नेक्स्ट, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कवित्री का बेटा कहाँ पर आकर थमक जाता था? अंगा पर। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि ने भाषांतरित किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? भाषांतरित करना। इसका आंसर है प्रयाग शुक्ल ने। मेरे बिना तुम प्रभु में है, मेरे बिना तुम क्या करोगे? यह प्रश्न भगवान से कौन करता है? भगवान से कौन करता है? भक्त करता है। दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? दही वाली मंगम्मा के पाठ के अनुवादक हैं B.R. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाते विश्वास शीर्षक पाठ के लक्ष्मी का घर कहाँ था? बताइए 18 का आंसर देवी नदी के बांध के नीचे। शीर्षक माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितनी संतानें थी? माँ को कुल कितनी संतानें थी? आंसर में बताइए, कमेंट करें 4। काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मदुरै पांड्य लोगों की क्या है? दूसरी राजधानी। क्या है? दूसरी राजधानी। कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि
चक्रपाणि जो विष्णु को कहा जाता है। प्रमोद में कौन सा उपसर्ग है? प्र। निवास में कौन सा उपसर्ग है? नी। निवास में कौन सा उपसर्ग है? नी। अपहरण में कौन सा उपसर्ग है? अप। अपहरण में कौन सा उपसर्ग है? अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकेल में कौन प्रत्यय है? नकेल में प्रत्यय अंत में होता है। प्रत्यय कहाँ होते हैं? अंत में, तो एल हो जाएगा। नेक्स्ट, ढोलक में कौन प्रत्यय है? ढोलक में क प्रत्यय है। लकड़हारा में कौन प्रत्यय है? लकड़हारा, हारा। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। निम्न में कौन तद्भव है? तद्भव कौन है निम्न में? ग्रामीण। निम्न में देशज क्या है? देशज। देशज शब्द क्या है? खटिया। दीपक पढ़ नहीं रहा है, नहीं जैसे ही आ जाएगा तो आपका निषेधात्मक वाक्य होता है। नेक्स्ट, वह मेरी गाय है, इसमें किस सर्वनाम का है? तो मेरी गाय है तो फिक्स बता रहा, निश्चयवाचक। पूजा छाया में बैठी है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? बताइए किस कारक का? तो यह है अधिकरण। में जो बताता है अधिकरण का। अरे एक बात सुनो, अरे जो है संबोधन कारक है। हृदय का विशेषण, हृदय का विशेषण क्या होगा? हृदय का विशेषण आप बताइए क्या होगा? हृदय का हार्दिक होगा। शिव का विशेषण शैव होगा। समय का विशेषण क्या होगा? समय का विशेषण सामयिक होगा। वार्ता का बहुवचन क्या होगा? वार्ताएं। कौन स्त्रीलिंग शब्द है? बताइए कौन स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द बताइए। 39 नंबर का आंसर बताइए। उड़ान। कौन पुल्लिंग उदाहरण है? कौन पुल्लिंग उदाहरण है? खीरा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष पर प्रयास किया था? इसका आंसर हो जाएगा अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, इनमें सभी। राइट आंसर है सभी। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? बहुत अच्छा, इसमें माता का नाम, फर्स्ट सीटिंग में माता का नाम पूछा था। यह हो जाएगा आपका 42 का आंसर हो जाएगा पंडित राम अवतार शर्मा। 20 के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था? तो अहाते के एक कोने में, अहाते के एक कोने में रहता था, आउट हाउस जिसको कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता, यह कथन किसका है? भारत को पहचानने वाली, तो भारत के बारे में किसने बताया था? बताइए, मैक्स मुलर ने बताया था। नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ में लेखक कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? पार्श्विक दृष्टिकोण। नाखून क्यों बढ़ते हैं? मानववादी, मानववादी है ना, मानववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राजाओं के शासन के पहले पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था? तो किया गया था गुप्त राजाओं के शासनकाल में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक जो है, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन कहानी पुरस्कृत हुई थी? आंसर बताइएगा। आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका होगा डिप्टी कलेक्टरी। 19वीं सदी, इसका आंसर होगा डिप्टी कलेक्टरी। 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मकता की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया? बहुत ही बड़ा परिश्रम किया था। इसका आंसर क्या होगा? शेली और बायरन ने। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था? लखनऊ घराने के बहुत ही कथक नर्तक थे, नृत्य करते थे। कौन रूढ़ शब्द है? जिन्हें खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें रूढ़ कहते हैं। धन शब्द होगा। दु जोड़ गति से कौन सा शब्द बनेगा? दुर्गति। क्या होगा? दुर्गति। उल्लंघन, उल्लंघन का क्या होगा? उत जोड़ लंघन, संधि विच्छेद। कौन अयादी संधि का उदाहरण है? अयादी संधि सारी संधियों के बारे में, सारे व्याकरणों के बारे में, चैप्टरों के बारे में
हमारे इस ऑनलाइन एकेडमी पर दिया गया है। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और पूरी आंसर परिपक्वता के साथ आपको दी जाएगी। सबसे पहले आपको स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी पर दी जाएगी। अयादी, अयादी संधि, अयादी क्या होगा? नया शयन शब्द होगा, शयन। जल जोड़ उर्मी से क्या होगा? जलोर्मी। कौन सा जलोर्मी सही होगा? जलोर्मी, ये वाला सही होगा। नेक्स्ट, शाहनवाज पटना से आ रहा है, किस काल का उदाहरण है? पटना से आ रहा है वर्तमान काल होगा। नेक्स्ट, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? हमेशा, होश। विवेक एक गरीब लड़का है, गरीब, विवेक एक गरीब लड़का, इसमें विशेषण क्या है? तो गरीब है। गरीब क्या है? विशेषण है। कौन प्रविशेषण का उदाहरण है? प्रविशेषण, विशेषण के आगे आता है विशेषण। मधुर विशेषण है, इसके आगे बहुत है, यह प्रविशेषण हो गया। शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं। एक शिक्षक खुद कर्म कर रहे हैं और छात्र भी कर्म कर रहा है, तो यह हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी? होली वाले दिन सीता कैसी थी? तो बताइए, होली वाले दिन सीता अनमानी और उदास थी, होली वाले दिन सीता। नेक्स्ट, नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाओ। सुजाता। एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? बताइए कौन होंगे? इसका राइट आंसर अशोक वाजपेयी। महाविद्यालय किसका कहानी संग्रह है? महाविद्यालय, बताइए, विनोद कुमार शुक्ल का होगा। 65। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन दिल्ली में हुआ था। रसखान किस भाषा के कवि थे? रसखान, बताइए, ब्रज भाषा के। नेक्स्ट बताना है आपको, रसकेली बल्ली, रसकेली बल्ली के रचनाकार, बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन, रसकेली बल्ली, जिसका आंसर है रसखान। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। 68 के डी चिदंबरा। कौन साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं? राज्यसभा के सांसद भी और साहित्यकार भी रहे हैं। आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन गया। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शत्रुंजा का उपयोग किस रूप में होता था? तो धार्मिक के रूप में। नेक्स्ट, मछली शीर्षक पाठ में मछलियों को कौन खरीदता है? कौन खरीदता है? पिताजी खरीदते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन रचना यतीन्द्र मिश्र की है? यतीन्द्र मिश्र की रचना कौन है? यदा कदा, यदा कदा, अयोध्या, ड्योढ़ी, अलाप, इनमें सभी ऑल हैं, सभी हैं, ऑल आंसर होगा। महात्मा गांधी की वकालत, महात्मा गांधी की वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? बताइए, बहुत लोकप्रिय क्वेश्चन, लंदन गए थे। गुरु नानक किस भाषा में कविताएं लिखे? गुरु नानक किस भाषा में कविताएं लिखे? पंजाबी और हिंदी दोनों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? घनानंद। कौन करते थे? घनानंद। 77 क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 77, कौन रचना रसखान की है? कौन रचना रसखान की है? बताइए। रसखान प्रेम वाटिका और सुजान रसखान दोनों किए हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 78, स्वदेशी शीर्षक पाठ में, स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी साहित्य, हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत का मन क्यों विषादमय है? भारत का मन क्यों विषादमय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा युग युग के अंधकार से। युग युग के अंधकार से। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने को हैं? बताइए क्या बनने को हैं? आंसर होगा राजदंड। मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? मकान किसी खास का नाम का नहीं है, इसलिए जातिवाचक हो गया। सोना, सोना किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सोना एक द्रव्यवाचक है जो धातु भी है और माप तौल कर बेचा जाता है। दल किस संज्ञा का है? दल बहुत सारे लोग मिलकर के बनते हैं, इसलिए समूहवाचक संज्ञा हो गया। कौन शुद्ध शब्द है? कौन शुद्ध शब्द है इसमें आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभीषिका। स का उच्चारण स्थान तालाबे स, तालाबे स माने तालू, तालाबे स माने तालू। आ का उच्चारण स्थान क्या है? आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान दंत होता है। द का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। अंतस्थ व्यंजन कौन है? यार अलावा कोई अंतस्थ व्यंजन करते हैं, ल इसमें है। उसमें व्यंजन कौन है? उसमें व्यंजन तलाबी स, मूर्धन्य स, दंती स, ह होता है। तो देखिए फर्स्ट सीटिंग में भी पूछा था, सेकंड में भी पूछा है मूर्धन्य स। कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है? जो अनुनासिक नाक से उच्चारण नहीं होता है, इसमें हो गया त। जिसने चित्त किसी विषय में दिया है के लिए क्या शब्द होगा? दत्तचित्त। देने वाले को दत्तचित्त कहते हैं। सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा? सौम्य का विलोम शब्द उग्र होगा। हास का विलोम शब्द क्या होगा? हास का विलोम शब्द क्या होगा? रुदन होता है। संधि का विलोम शब्द क्या है? संधि माने जोड़ना, विग्रह माने तोड़ना, विग्रह हो जाएगा। नया का पर्यायवाची शब्द अभिनव हो जाएगा। मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अरविंद। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या है? द्विज है। प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? बताइए प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? प्रतिदिन अव्ययभाव समास का उदाहरण है। चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। हर दिन का, प्रत्येक दिन का सबसे पहले आपके पास आंसर पहुंचे। लाइव सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर शिक्षा के लिए 10वीं क्लास के लिए बेहद ही बेहतर प्लेटफॉर्म है। आप सभी लोग, और 20 फरवरी से नए बैच की शुरुआत संस्कृत ग्रामर के साथ हो रही है। आप जितने भी बच्चे हैं ज्वाइन करें। तो द्विगु समास का उदाहरण, वो भी फ्री बैच है, फ्री में दिया जाएगा, कोई फीस नहीं। 20 फरवरी से आप लोगों का क्लास, 20 फरवरी से क्लास शुरू होने वाली है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कौन द्विगु समास का उदाहरण है? कौन द्विगु समास का? संख्या जिसके पहले हो तो दोपहर। चैनल, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।